हाय एवरीवन। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल थ्योरी के नोट्स हैं वो कैसे बनाए जा सकते हैं। राइट, मैनी एस्पिरेंट्स फेस डिफिकल्टी इन दिस कि नोट्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी के वो कैसे बनाए जाएं, बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी इज सच ए वास्ट बुक और उसके नोट्स बनाना अपने आप में महाभारत है। पहली बात तो उसको कंप्लीट करना इज ऑल्सो ए बिग टास्क। सो वी विल अंडरस्टैंड कि आप कैसे उसके नोट्स बना सकते हो। प्लस में आई विल शेयर माई नोट्स जो कि आप कैसे यूज कर सकते हो। आई विल ऑल्सो डिस्कस कि मेरे नोट्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। राइट, है ना। तो वी विल बिगिन विथ माई नोट्स कि आप उनको कैसे लाइक नोट्स को परस्यू कर सकते हो, एंड दीज नोट्स आर प्रोवाइडेड in my Google Drive for free. So this is one of the good content जो कि आपके पास freely available है। अगेन these are my notes और इसीलिए मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये बेस्ट नोट्स हैं। बट अगेन आप जैसे कोचिंग इंडस्ट्रीज और सो कॉल्ड कोचिंग इंडस्ट्री को देखोगे, सो उसके अंदर का जैसे पॉलिटिकल थ्योरी के नोट्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी क्वालिटी क्या है। एंड माई सेल्फ, मैं खुद जैसे एक एस्पिरेंट रहा हूँ और मैंने जैसे चारों तरफ धक्के खा करके बाद में ही ये खुद के नोट्स बनाए थे। राइट, सो आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो, ये एस्पिरेंट की नीड के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं और अगर आपको ठीक लगे तो यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी लाइक इट्स योर चॉइस। यू कैन सी कि अगर आपको लाइक लग रहा है कि हाँ ये नोट्स ठीक है और प्रेफरेबल हैं तो आप डायरेक्टली आप इनको रेफर कर सकते हो, या फिर आप जैसे इनके ऊपर एड ऑन करने के लिए जैसे आप ऐसा कर सकते हो कि आप इनको एज ए रेफरेंस मटेरियल लो और खुद के नोट्स बनाओ। तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। राइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड। मैंने जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी और एक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर दो पीडीएफ्स लिए हैं और डिस्कस करने के लिए कि कैसे वो मेरे जो नोट्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो। और प्लस में मैं बताऊंगा कि कैसे जो कौन सी इंफॉर्मेशन है आपको लाइक पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कैच करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन को आपको फोकस करना है। राइट, सो लेट अस डिस्कस कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सो देखो, मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट किया है, जो बेसिक है कि आइडियोलॉजी कैन बी व्यूड इन टू कॉन्टेक्स्ट, जो कि एज ए सेट ऑफ आइडियाज और ए साइंस ऑफ आइडियाज। तो ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो आइडियोलॉजी के रिगार्डिंग ओपी गोपा के अंदर एक्सप्लेन कर रखी है। फिर मैंने देखो ये जो डायमेंशन ऑफ आइडियोलॉजी है इसका एक ग्राफ दे रखा है ओपी गोपा के अंदर, सॉर्ट ऑफ चार्ट दे रखा है। सो वो मैंने इंक्लूड किया है। वो क्यों इंक्लूड किया है? बिकॉज इट गिव्स अस कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कि आइडियोलॉजी जो वर्ड है, आइडियोलॉजी को कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, नेचर क्या है आइडियोलॉजी का, डायमेंशन क्या है, इसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा सा ब्रीफ देता है। सो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो आइडियोलॉजी दो टाइप की हो सकती है, दो डायमेंशन हो सकती है, एज ए साइंस ऑफ आइडिया, एज ए सेट ऑफ आइडियाज। तो सेट ऑफ आइडियाज क्या होते हैं, साइंस ऑफ आइडियाज क्या होते हैं, वो नीचे एक्सप्लेन किए हुए हैं। और केवल एग्जाम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही इन नोट्स के अंदर आपको मिलेगी। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए यू हैव टू रीड बुक्स, लाइक डायरेक्टली बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। और आप ये कर सकते हो कि मेरे नोट्स को साथ साथ में रेफर कर लो और साथ साथ में ओपी कोपा को पढ़ते चलो। जो मैंने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है दैट इज तो इम्पोर्टेंट, और आपको लग रहा है कि कुछ और भी इम्पोर्टेंट है तो यू कैन इनकलकेट इन दीज नोट्स और फिर वो आपके खुद के नोट्स बन जाएंगे। राइट, सो या फिर आप अगर आपको सूटेबल लगते हैं तो यू कैन डायरेक्टली यूज देम। ओके, सो लेट अस डिस्कस कि मैंने जो की इंफॉर्मेशन है या कैसे अपने नोट्स को अरेंज कर रखा है। तो सबसे पहले मेरे नोट्स के दो तीन फीचर्स हैं कि एक तो ये जो ऐसे बॉक्सेस मिलेंगे आपको तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए है या कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन है जो कि सीईटी में रिलेवेंट है या एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए रिलेवेंट है, तो उससे रिलेटेड मैंने ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हेतु ये सारी चीज़ें डाल रखी है ना। सो दूसरी चीज़ कि ये देखो बोल्ड के अंदर जो चीज़ें हैं दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों से सवाल आए हुए हैं। जो बोल्ड के अंदर यानी कि जो एकदम डार्क ब्लैक दिख रहा है ना आपको, ये बोल्ड किया हुआ है, यानी हाईलाइट समझ सकते हो आप इसको, है ना। सो ये हाईलाइटेड जो चीज़ें हैं यहाँ से सवाल आते हैं, एज इट इज़ सवाल उठ के आते हैं। और ये मैंने अपने विद एक्सपीरियंस मैंने खुद ने लाइक खुद के लिए ये किए थे कि इनको मैंने डार्क कर लिया था यानी बोल्ड कर लिया था ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। तो आई विल डिस्कस कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये दो मेजर फीचर्स हैं। बाकी मैंने जैसे कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है जो कि
हमें इन जनरल सीयूईटी के लिए चाहिए होता है अपने नोट्स में, राइट। सो अब देखो, ये डी स्टे और डी ट्रेसी को मैंने हाईलाइट कर रखा है, यानी कि हाईलाइट मैं वर्ड बोलूंगा जो कि बोल्ड के लिए यूज होगा, राइट। हाईलाइट वर्ड इज इजी, तो हाँ, सो ये हाईलाइट मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, ये भाई साहब हैं, ये जो थिंकर हैं, इन्होंने पहली बार आइडियोलॉजी वर्ड का यूज किया था साइंस ऑफ आइडियाज के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस कॉन्सेप्ट से आप देखोगे कि पीवाईक्यू में जाओ, पीवाईक्यू अगर आपने सोल्व किए हैं तो ना जाने ऑलमोस्ट कितनी बार सवाल आ चुका होगा, ऑलमोस्ट बार रिपीट हो जाता है ये सवाल, लाइक रिपीटेड थीम्स के अंदर है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो बोल्ड इसीलिए मैंने किया हुआ है इसको। दूसरी चीज, सेट ऑफ आइडियाज, जो आइडियोलॉजी है, सेट ऑफ आइडियाज की एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए, तो मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म उसके एग्जांपल्स है, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए बोल्ड किया हुआ है, राइट। अगेन, व्यूज ऑफ मार्क्स, फॉल्स कॉन्शियसनेस, इस पे आप पीवाईक्यू अगर सोल्व करो तो आपको मिल जाएगा कि कितनी बार सवाल पूछा हुआ है। अगर आपने अभी तक पीवाईक्यू सोल्व नहीं किए हैं तो आई विल से कि यू आर लेकिंग और यू आर लेगिंग बोथ, लाइक लेकिंग भी कर रहे हो, आप पिछड़ भी रहे हो और आपको कुछ न कुछ छूट भी रहा है ना। तो डू नॉट इग्नोर पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्डन मंत्रा ऑफ दिस एग्जाम और स्पेशली सीयूईटी, है ना। तो पीवाईक्यूज को इग्नोर कर रहे हो तो यू आर फेलिंग योर सेल्फ, डोंट फेल योर सेल्फ, यू आर वेस्टिंग योर 1 ईयर, होल 1 ईयर। अगर आप पीवाईक्यूज को इग्नोर कर रहे हो या ऐसे सोच रहे हो कि हाँ लास्ट में 2 दिन पहले या 10 दिन पहले देख लूंगा या देख लूंगी, तो नो माय डियर फ्रेंड्स, ये अभी टाइम है। अभी जनवरी, आज 23 जनवरी हुआ है, तो अभी टाइम है कि आप पीवाईक्यू को देखना स्टार्ट कर लो, एक एक पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज कर लो। पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप जिस सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है, उन सब से कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, है ना। पीवाईक्यूज को अच्छे से करो, उनको एनालाइज करो, केवल देख करके रखना नहीं है, पीवाईक्यू को पहले सोल्व करो, राइट, पहले सोल्व करो, फिर बाद में उनको एनालाइज करो। कैसे एनालाइज करना है उस पर भी आई विल डिस्कस इन द अपकमिंग सेशन, जो कि आई गेस अराउंड 26 को, लाइक जो 26 जनवरी है उसको मैं एक सेशन लूंगा। सो आई विल डिस्कस कि हम कैसे पीवाईक्यूज को एनालाइज कर सकते हैं। सो हाँ, सो अब हम आते हैं नोट्स पे वापस। सो हाँ, ये देखो, अगेन बोल्ड किया हुआ है, यहाँ से सवाल आया हुआ है, आप पीवाईक्यू जाकर के चेक करो। जो आइडियोलॉजी है, जो फॉल्स कॉन्शियसनेस किसने कॉन्सेप्ट दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया, इजी कॉन्सेप्ट है वैसे भी ये। सो साइंटिफिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट लेनिन ने दिया, इंपॉर्टेंट है। ल्यूकस, ल्यूकस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजर थीम ऑफ द लाइक सीयूईटी, सो इसके ऊपर सवाल आते रहते हैं। हाँ, देखो जॉर्ज लुकस, इनकी जो बुक है वो आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक। बाद में देखो कार्ल मिनहेम आता है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने बोल्ड में कर रखी है। कार्ल मिनहेम अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इनकी बुक जो कि ना जाने कितनी बार पूछी जा चुकी है, बताओ कौन सी बुक है इनकी, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, वन ऑफ द स्टार वाला सवाल है ना, क्योंकि पीवाईक्यूज में आ चुका है। पीवाईक्यू में जो चीज़ आ जाती है वो अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाती है। रिमेंबर दिस फॉर सीवीटी, पीवाईक्यूज आर इसीलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि उनमें जो चीज़ें आ रखी है, दैट एरियाज और दैट जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए पीवाईक्यूज आर इम्पोर्टेंट। तो अब देखो, इसमें आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया ये बुक इम्पोर्टेंट है अपने आप में, प्लस इनका कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी है उसको एज ए आइडियोलॉजी या थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी कहने से लाइक रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कि ये थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी है ही नहीं। 3 ग्राउंड दिए उन्होंने, 3 ग्राउंड्स आपको पता होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। अगेन हाईलाइटेड है, यानी कि बोल्ड के अंदर किया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल आए हुए हैं। पीवाईक्यू आप देख लो, पीवाईक्यू में आपको डायरेक्टली सवाल मिलेगा कि हु सेज दैट सोशियोलॉजी, लाइक हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, सीधा सवाल आया हुआ है। कार्ल मिनहेम आंसर हो जाएगा, जिसने पढ़ा है वो आंसर कर देगा। यहाँ से भी सवाल आया हुआ है, देखो ये मार्क्सिस्ट फ्रेम एज ए टूल ऑफ एनालिसिस, ये सवाल आया हुआ है कि कौन ऐसा थिंकर है जिसने मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क एज ए टूल ऑफ एनालिसिस बताया, मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क को एज ए टूल ऑफ एनालिसिस किस थिंकर ने बताया है, ये सवाल आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है, यहीं से आया हुआ है, पॉलिटिकल थ्योरी से, ओपी गुबा की बुक से आया हुआ है, राइट। इसकी बुक अगेन इंपॉर्टेंट है ही।
कैसे ये आइडियोलॉजी और यूटोपिया में डिफरेंस बताता है, वो आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो रीड अबाउट इट। दूसरा आगे चलते हैं। सो मेथड ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ द नॉलेज, इसमें मैंने खुद के लिए लिख रखा है, देखो ये कि नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपके लिए भी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ये जो गाइड मिल जाएगा डायरेक्टली ये कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने पहले से मेरे लिए लिखा था, बट आपको भी वो काम में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, इम्पोर्टेंट, पीवाईक्यू में जाकर के देख लो, किसी न किसी पीवाईक्यू में ये सवाल मिल जाएगा, पीछे सवालों में आया हुआ है ये, राइट। तो इम्पोर्टेंट है वैसे भी, और खैर अपने आप में भी ये स्टेटमेंट इन जनरल स्टेटमेंट है तो इम्पोर्टेंट है। कार्ल पॉपर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंकर। सो ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, आपको सारे पीवाईक्यूज में मिल जाएगा, जैसे 15 से लेकर के 23 वालों को देखो, सब 23 वालों को देखोगे तो उसमें हर पेपर में ये बुक ऑलमोस्ट मिल जाएगी आपको, लाइक ऑलमोस्ट पेपर्स में रिपीट होती है ये थीम, कहने का मतलब ये है। सो अच्छे से पढ़ लो इसको। सो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आना चाहिए कि मेरे नोट्स को कैसे यूज करना है, कि जो चीजें बोल्ड के अंदर है, जो चीजें बोल्ड के अंदर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हैना अरेंट बोल्ड में है, इनकी बुक है वो बोल्ड में है, देखो ओरिजिन ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म अपने आप में इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यूज जाकर के देख लो, पीवाईक्यूज में आया हुआ है। सो यस, पॉइंट ये है कि मेरे नोट्स को कैसे यूज करना है, जो बोल्ड में चीजें हैं वो तो मस्ट इम्पोर्टेंट है, मस्ट इम्पोर्टेंट है, वहां से सवाल आए हुए हैं, आए हुए थे, पहले भी आए हुए हैं और अभी भी आएंगे, राइट। तो इनको इग्नोर नहीं करना है। आइडियोलॉजी एंड टेरर का कॉन्सेप्ट है, इस पे भी सवाल पूछा हुआ है, राइट। सो ऐसे चीजों को पकड़ना है, ऐसी चीजों को देखना है कि कैसे ये बुक कॉन्फ्रेंस, सॉरी जो कॉन्फ्रेंस है द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा जा सकता है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एन नंबर ऑफ टाइम ये सवाल रिपीट होता है कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एंड ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट किसने दिया, है ना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है ना, वो है कि एंड ऑफ हिस्ट्री वाले को एंड ऑफ आइडियोलॉजी में लोग आंसर बता देते हैं, इसीलिए ये सवाल आते हैं ऐसे कि बच्चे कंफ्यूज हों। तो ऐसे सवालों को छोड़ना नहीं है। अभी ये देखो हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड है, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। इफ़ यू इग्नोर पॉलिटिकल थ्योरी विल मेक यू फेल, फेल हो जाओगे अगर पॉलिटिकल थ्योरी को इग्नोर करोगे। तो डोंट इग्नोर पॉलिटिकल थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है। और देखो मैंने अभी कितने पेज स्क्रॉल किए हैं, ये 2 पेज स्क्रॉल किए हैं या 3 पेज स्क्रॉल किए हैं, राइट। सो इनके अंदर ही आपको मैंने कितने बता दिए कि ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, पीवाईक्यू में आया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में जो चीज़ आ गई वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू एक टीचर का माइंडसेट बताता है कि ये ऐसे सवाल आते हैं, तो यहाँ से सवाल आएंगे। और इसीलिए मेरे नोट्स को कैसे यूज़ करना है, जो चीज़ हाईलाइटेड है उसको आराम से ढंग से नोट्स बना करके रट्टा मार के जैसे भी आपको याद रहे वो याद करना है। अगेन देखो लिपसेट की बुक है पॉलिटिकल मैन, इस बार 23 के जेआरएफ पेपर में मैंने ये सवाल देखा था, राइट। और अभी आई गेस पीवाईक्यू में अगर आप देखोगे तो डीयू और जेएनयू में आपको काफ़ी बार ये रिपीटेड मिलेगा, लिपसेट जो थिंकर है वो, है ना, उसकी बुक रिपीटेड मिलेगी। सो इन सवालों को छोड़ना नहीं है, इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है। देखो आ गई एंड ऑफ हिस्ट्री वाली बुक, फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखी है, तो ऐसे सवालों को नहीं इग्नोर करना है, राइट। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म के अंदर यहाँ से डायरेक्ट सवाल आता है। अब यूटोपियन सोशलिस्ट, सवाल ये आएगा कि निम्नलिखित में से, यानी कि ऑफ द फॉलोइंग हु इज ए यूटोपियन थिंकर, निम्नलिखित में से यूटोपियन थिंकर, आदर्श थिंकर होता है क्या हिंदी में, आई डोंट नो, बट हाँ वो कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से 2 या 1 इनमें से डाल देगा, लुइस ब्लैंक डाल देगा, बाकी अदर थिंकर डाल देगा, लुइस ब्लैंक राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इन नोट्स को यूज करना आना चाहिए कि कैसे आप इनको यूज करोगे, यहाँ से सवाल आता है, आया हुआ है। सो यस, दिस इज अगेन देखो यहाँ से हर्बर्ट मार्क्यूज वन डायमेंशनल मैन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, आई एस सीवीटी के अंदर भी पूछा हुआ है ये 22 के वाले में, 2022 वाले में पूछा हुआ है सीवीटी में वन डायमेंशनल मैन। तो यहाँ से ही कॉन्सेप्ट आते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी एन नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ है, किसने दिया, एंड्रे गुंटर फ्रैंक ने दिया। ये देखो जोड का कॉन्सेप्ट है जो सोशलिज्म पे स्टेटमेंट है, डायरेक्टली एज इट इज रिपीट होता है, एज इट इज,
कहाँ से सवाल आते हैं भाई पॉलिटिकल थ्योरी में? पॉलिटिकल थ्योरी में मार्क्स से सवाल नहीं आते, पॉलिटिकल थ्योरी में ओपी गोबा से सवाल आते हैं, ओपी गोबा से, राइट। सो ओपी गोबा को पढ़ो अच्छे से। हेरोल्ड लास्की, देखो हाईलाइटेड है, सारी चीजें जो हाईलाइटेड है वो इम्पोर्टेंट है, हाईलाइटेड है वो इम्पोर्टेंट है। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार। पीवाईक्यू जा करके देखो, पीवाईक्यू में आपको मिलेगा ये, हेरोल्ड लास्की की सारी बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सारी चीजें, स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ये पूछा हुआ है, ग्रामर इन पॉलिटिक्स पूछा हुआ है। सो इन चीज़ों को आपको पकड़ना है कि कैसे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आगे बढ़ते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पे। ये सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये डायरेक्टली आपको मेरी गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है इनका, कोई पैसा नहीं है, राइट। नहीं देने आपको 2-2 हज़ार रुपये, नहीं देने आपको कोचिंग वालों को पैसे, आप डायरेक्टली इन यूज़ करो। और अगर आप जैसे 2,000-3,000 रुपये दे करके कोचिंग के नोट्स लोगे ना, तो भी आपको फिर लास्ट में जाकर के बुक्स पढ़नी पड़ेगी, खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा है संभल जाओ, आराम से खुद के नोट्स बना लो, या इन नोट्स को अच्छे से लाइक एक बार पीएचडी कर लो इन पे, कि पीएचडी सेंस में कि कैसे यूज़ करना है, और फिर खुद के नोट्स बना लो, या इन नोट्स को इन नोट्स पे एड ऑन करके इनको ही अपना लाइक मॉडिफिकेशन करके अपने नोट्स बना लो। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो यू कैन डायरेक्टली ईमेल मी, आई ट्राई टू आंसर एवरी ईमेल जो कि मुझे लाइक आता है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो बिलोंग टू वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मैं एकदम रूरल एरिया से आता हूँ जहाँ पर मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। सो आई अंडरस्टैंड कि एस्पिरेंट्स के डाउट्स होते हैं, एंड आई ट्राई टू गिव माई टाइम, आई डिवोट माई टाइम टू देम। सो यस, सो दिस इज वन थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पे आते हैं, उसका पीडीएफ है, उसमें भी हम देख लेते हैं कि कैसे नोट्स को यूज़ करना है। और मैंने बताया कि कैसे जैसे रिपीट होते हैं सवाल, या जो रिकरिंग थीम्स वगैरह है, उस पर भी मैंने डिस्कस किया, तो वो पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा। हम अभी इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे लास्ट में जाते जाते। पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के नोट्स देख लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के नोट्स हैं, राइट। सो अब हम जाते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। ओपी गोपा से ही बने हुए हैं, डायरेक्टली ओपी गोपा से उठाए हुए हैं सारे नोट्स। सो यहाँ पर देखो पहली लाइन में मैंने बेसिक बेसिक थिंकर जो इंट्रोडक्शन टाइप के कि ये थिंकर्स एसोसिएटेड हैं। दूसरी लाइन में देखो, हेरोल्ड लाजवेल, अब्राहम का प्लान हाईलाइटेड है, यानी कि बोल्ड के अंदर किया हुआ है। द स्टडी ऑफ द शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, पॉलिटिकल साइंस एज ए स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग पावर। किसने स्टेटमेंट दिया? ये सीधा सवाल आता है कि हु गेव दिस स्टेटमेंट दैट पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। सीधा सवाल पीवाईक्यू के अंदर देख लो, पीवाईक्यू में आया हुआ है, राइट। यहाँ से अब देख लो, पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर, ये सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ब्रेंट रूजेल का जो कॉन्सेप्ट है कि पावर, सॉरी, द पावर इज प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट, सवाल आया हुआ है, पीवाईक्यू पे जाकर के देख लो, पीवाईक्यू से पता चल जाएगा। रूजेल का कॉन्सेप्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो रॉबर्ट डाल, सबसे रिपीटेड थिंकर, सबसे रिपीटेड थिंकर। पावर एज इन्फ्लुएंस, किसने कॉन्सेप्ट दिया? सीधा सवाल पूछेगा कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एज इन्फ्लुएंस, राइट। सो रॉबर्ट डाल का आंसर हो जाएगा, राइट। सो इंपॉर्टेंट भी वैसे में मैंने लिख रखा है। सो हाँ, अब आप देख सकते हो कि कैसे इन नोट्स को यूज करना है, कैसे इन नोट्स को पढ़ना है, कि जो हाईलाइटेड है उसको इग्नोर नहीं करना है, जो हाईलाइटेड है उसको इग्नोर नहीं करना है, वो इम्पोर्टेंट है ना। जहाँ इम्पोर्टेंट लिखा है वो तो स्टार है ही, वो तो है ही। प्लस ये देखो, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का सवाल है कि अथॉरिटी क्या होती है? पावर विथ लेजिटिमेसी इज अथॉरिटी, है ना। तो ये इस पे सवाल आते हैं, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको अगर नहीं पता है आपको कि पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, इनमें क्या रिलेशन होता है, तो इसको जाकर के पढ़ लेना, ओपी गोबा से ही सीधा सवाल आते हैं यहाँ से, है ना। इसीलिए ये एक्सप्लेन करने के लिए ये चार्ट दिया हुआ है मैंने, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे अथॉरिटी है वो पावर और लेजिटिमेसी का संबंध है। अब यहाँ देखो, वेबर का कॉन्सेप्ट, सीधा सवाल आता है कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, वेबर ने कितनी तरह की अथॉरिटीज के कॉन्सेप्ट दिए, ये सवाल आता है। लीगल रेशनल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये सवाल आता है। तो ये सारे सवाल आपको लाइक कहाँ से मिलेंगे? ये पीवाईक्यू में आपको पता चलेगा कि इस टाइप के सवाल आते हैं, और इनके जवाब कहाँ मिलेंगे? ओपी गोबा में मिलेंगे। ओपी गोबा के नोट्स आप इनको रेफर कर सकते हो,
या खुद के नोट्स बनाओ, तो खुद के नोट्स बना रखे हैं आपने तो अच्छी बात है, देख लो कि आपने कुछ छोड़ नहीं रखा है। और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बना रखे हैं तो आप इन नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ देम, यूज़ इन स्मार्ट वे, डोंट फॉल ओवर देम, स्मार्ट बनो थोड़ा, है ना। फॉर एग्जाम्पल एलिड थ्योरी है, एलिड थ्योरी से बहुत सवाल आते हैं। एलिड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, पेरेटो, मॉस्का, मिसेल, ये 3 थिंकर हैं, तीनों को हाईलाइट किया हुआ है, राइट। अब देखो विल्फ्रेड पेरेटो, माइंड एंड सोसाइटी बुक है, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछी हुई है, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हाईलाइट की हुई है तो आपको आनी चाहिए, ओके। यहाँ देखो सर्कुलेशन ऑफ एलिट, पेरेटो डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्निंग एलिट्स और नॉन गवर्निंग एलिट्स में कौन डिस्टिंग्विश करता है, ये सवाल आता है डायरेक्टली, यही सवाल पूछेगा कि हु मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन गवर्निंग एलिट्स नॉन गवर्निंग एलिट्स, 4 एलिट थिंकर के नाम दे देगा, जिसको आता है वो कर देगा, बाकी बैठा रहेगा, राइट। सर्कुलेशन एलिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है, एज इट इज, है ना, तो याद करना है अच्छे से। करेज एंड कनिंग वाला कॉन्सेप्ट है पेरेटो का, उस पर भी सवाल आता है जनरली। मॉस्का की बुक आती है रूलिंग एलिट, याद करना है, इंपॉर्टेंट है। मिसेल, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, एन नंबर ऑफ टाइम हर पेपर में मिल जाएगा, है ना, एन नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ ये। सो रीड देम केयरफुली, पावर एलिट का कॉन्सेप्ट सी राइट मिलने दिया, इंपॉर्टेंट है। सो इन नोट्स को कैसे यूज करना है अब आपको आई गेस समझ में आ चुका होगा कि कैसे इन नोट्स से लाइक सवाल आए हुए हैं, कैसे ये पॉलिटिकल थ्योरी के नोट्स हैं, ये किसी बाहर किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स नहीं है, मेरे खुद के नोट्स हैं और पॉलिटिकल थ्योरी बुक से डायरेक्टली बनाए हुए हैं। देखो यहाँ रॉबर्ट डाल की बुक्स है, सीधा सवाल आता है यहाँ, हु गवर्न्स आ चुका है, सीयूईटी में पूछा हुआ है ये, है ना। डिलेमाज इन प्लूरल थ्योरी, प्लूरल थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है पोलियार्की, इसका पोलियार्की देखो यहाँ पर, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलियार्की, रॉबर्ट डाल, सीधा कॉन्सेप्ट आता है ना। पावर का रेडिकल व्यू कौन किसने दिया है, स्टीवन लुकेस ने दिया, डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट, जिसको आता है वो करेगा। कुछ लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा कि रेडिकल व्यू ये ऐसा कुछ, स्टीवन लुकास का नाम नहीं सुना होगा। तो रीड पॉलिटिकल थ्योरी, रीड पॉलिटिकल थ्योरी। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम लिमिटेड है, सो यू कैन रेफर टू दीज नोट्स, और यू कैन लाइक अगर आपने पढ़ रखा है, आपने लाइक 2-3 रीडिंग दे रखी है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज माई नोट्स। और साथ साथ में पॉलिटिकल थ्योरी को भी देख लो अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, हेना एरेंट वगैरह ऑन वायलेंस बुक, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हेना एरेंट इज एज ए थिंकर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीईटी, है ना, इसकी बुक्स वगैरह को अच्छे से देख करके जाना। सो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सीबी में एक पर्सन अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंकर, डेमोक्रेटिक थ्योरी सवाल आ चुका है, सवाल आ चुका है, पूछा जा चुका है सीवीटी के अंदर कि किसने ये बुक दी, किसने ये बुक लाइक लिखी, है ना। एक्सट्रैक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट पूछा है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पूछा है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप लोगों को क्या करना है, पॉलिटिकल थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है। इफ यू आर इग्नोरिंग पॉलिटिकल थ्योरी विल इग्नोर यू, एंड पॉलिटिकल थ्योरी जब इग्नोर करेगी तो द रिजल्ट विल नॉट फेवर यू और यू विल फेल। सो डोंट फेल योर सेल्फ, रीड पॉलिटिकल थ्योरी अच्छे से। और द सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू से इज कि पीवाईक्यूज को इग्नोर मत करो। पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइड, फिलोसोफर, फ्रेंड ऑफ यू, राइट। वो कहते हैं ना गाइड, फिलोसोफर एंड फ्रेंड, तो वो पीवाईक्यूज हैं आपके। कोई भी टेस्ट सीरीज है वो आपको उतना लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं होगा टेस्ट सीरीज का, जितना कि आपको ये देगा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इफ यू आर इग्नोरिंग पीवाईक्यूज then you are failing yourself, right? So don't fail yourself, don't waste your 1 year। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लाइक पीवाईक्यू को सोल्व करो। आज से डेली की पीवाईक्यू 2 घंटे देना, 3 घंटे देना स्टार्ट करो पीवाईक्यू को। पीवाईक्यूज आर बोरिंग, दे आर बोरिंग, डेफिनेटली दे आर बोरिंग, दे आर टाइम टेकिंग, दे आर टाइम कंज्यूमिंग, दे आर लाइक वही है ना कि बहुत बोरिंग है सारी चीज़, पूरी प्रोसेस। सीयूईटी एज ए प्रोसेस इज वेरी मच बोरिंग, राइट। फैक्ट्स रटना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बट द रिजल्ट वुड बी रिजल्ट वुड बी वेरी ब्यूटीफुल। आप लोग प्राउड से कह पाओगे कि हाँ मैंने ग्रेजुएशन के बाद में ये किया है, ये अचीव किया है, ये उखाड़ा है ना।
जब JNU के अंदर सिलेक्शन का लिस्ट आएगा, जब DU, जिनका DU यूनिवर्सिटी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जब DU JNU BHU जो भी आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसका रिजल्ट आएगा, तब आप उसमें लिस्ट में होगे, तब वो पूरा बोरिंग प्रोसेस है, तब वो आपको फ्रूट्स देगा। तो प्लीज डू जस्टिस विथ योर सेल्फ, डोंट वेस्ट योर 1 ईयर। आप 1 साल बर्बाद मत करना। PYQs आर इम्पोर्टेंट, PYQs आर द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आप इस जर्नी में इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो PYQs को आज से, अगर अभी तक नहीं किए हैं आपने, तो सॉल्व देम, मेक नोट्स आउट ऑफ देम, मेक ए सेपरेट नोटबुक, मेक ए सेपरेट नोटबुक। जो कि आपको नहीं आ रहे हैं PYQs, उनका सेपरेट नोटबुक बनाओ, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट कीप ऑन वर्किंग। PYQs, 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 and then revision, revision, and revision. This is all. Signing off, Dharmendra Jangid. All the best for your CUET preparation.